बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर नंबर 67 चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड और कीटोन हमने स्टार्ट करना है। सबसे पहले कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कंटेन करें कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप, उन्हें कहते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन एटम ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है विद डबल बॉन्ड। तो ऐसे तमाम कंपाउंड जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप पाया जाए, उन्हें हम कहते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो दो टाइप्स हैं, एक एल्डिहाइड, दूसरा कीटोन्स। फर्स्ट वन एल्डिहाइड, ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप बॉन्डेड हो एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम और ये पाया जाए एट द एंड ऑफ चेन, इन्हें बोलेंगे एल्डिहाइड्स। जब कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ H आ जाता है, इस ग्रुप को कहते हैं फार्माइल ग्रुप, और ये फार्माइल ग्रुप हमेशा एंड ऑफ चेन पे मौजूद होगा। एल्डिहाइड का जो जनरल फार्मूला है उसमें फार्माइल ग्रुप के साथ R लगा है। R H भी हो सकता है, अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है यहाँ पर, और एराइल ग्रुप भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखें तो ये फार्माइल ग्रुप, इसके साथ एक H लगा दें तो कॉल्ड मेथनल और फॉर्मल्डिहाइड। ये फार्माइल ग्रुप, इसके एक तरफ मिथाइल लगा दें तो कॉल्ड एथनल और एसिटल्डिहाइड। ये फार्माइल ग्रुप है, इसके एक तरफ इथाइल लगा दें कॉल्ड प्रोपनल और प्रोपायोनल्डिहाइड। सिमिलरली दूसरी टाइप जो कीटोन है, ऐसे कार्बोनाइल ग्रुप जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन एटम हो और ये पाया जाता है विद इन द चेन, इन्हें बोलते हैं कीटोन्स। जैसे ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इधर से भी C है और इधर से भी C है। ये जो C अल्काइल की फॉर्म के R की फॉर्म के अंदर है, ये R अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं और एराइल ग्रुप भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ मिथाइल लगे हैं, यह है डायमिथाइल कीटोन या एसीटोन। इस कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ इथाइल लगा दें, दूसरी तरफ मिथाइल, तो इसे कहेंगे इथाइल मिथाइल कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन की जो होमोलोगस सीरीज है, इनका जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2nO, कि कार्बन की तादाद का डबल हाइड्रोजन होगी और एक ऑक्सीजन एटम होगा। अकरेंस की बात करें तो एल्डिहाइड और कीटोन प्रेजेंट होते हैं नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स में। एल्डिहाइड ग्रुप मोस्टली शुगर का हिस्सा होते हैं, जैसे ग्लूकोज वगैरह। ये प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट है एसेंशियल ऑयल्स का, उन एसेंशियल ऑयल्स का जिन्हें हम यूज करते हैं फ्रेग्रेंसेस और फ्लेवर्स में। कीटोनिक ग्रुप जो है ये प्रेजेंट होता है कैम्फर और मैंथोन में। मैंथोन पेपरमिंट में पाया जाता है, जबकि जो कैम्फर है ये एक लार्ज एवरग्रीन प्लांट होता है जो ईस्ट एशिया में पाया जाता है। सिनेमोमम कैम्फरा, उसका ये इसका सोर्स है कैम्फर का। ये देखिए, ये मैंथोन का स्ट्रक्चर है जिसमें ये कीटो ग्रुप है क्योंकि दोनों तरफ कार्बन है, और इसी तरह ये कैम्फर है, ये भी कीटो ग्रुप है क्योंकि दोनों तरफ कार्बन अटैच है। फिर है नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। फर्स्ट वन एल्डिहाइड, इनके जो कॉमन नेम है, एल्डिहाइड के कॉमन नेम हम ड्राइव करते हैं कॉमन नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से, जो कंटेन करते हैं सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। करते क्या है इसके अंदर कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनका जो आईसी एसिड है उसे रिप्लेस कर देते हैं विद एल्डिहाइड। जैसे ये एक कार्बन वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसे बोलते हैं फार्मिक एसिड। तो फार्मिक एसिड का आईसी एसिड रिप्लेस करके जब एल्डिहाइड लगाएंगे
दैट विल बिकम फॉर्मल्डिहाइड। इसी तरह 2 कार्बन वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसे बोलते हैं एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का जब आईसी एसिड रिप्लेस करके अल्डिहाइड लगाएंगे तो ये बन जाएगा एसिटल्डिहाइड। सिमिलरली 3 कार्बन वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसे बोलते हैं प्रोपायोनिक एसिड। तो प्रोपायोनिक एसिड का आईसी एसिड जब रिप्लेस करके अल्डिहाइड लगाएंगे ये बन जाएगा प्रोपायोनल्डिहाइड। सिमिलरली 4 कार्बन वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसे बोलते हैं ब्यूटायरिक एसिड। तो ब्यूटायरिक एसिड का जब आईसी एसिड अल्डिहाइड से रिप्लेस करते हैं तो ये बन जाता है ब्यूटायरल्डिहाइड। अब अगर कॉमन नेम में चेन पर कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है तो उसकी पोजीशन को इंडिकेट करते हैं ग्रीक लेटर से, अल्फा, बीटा, गैमा, डेल्टा वगैरह से। लेटर्स स्टार्ट करते हैं कार्बोनाइल ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन से, क्योंकि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसके साथ वाला कार्बन अल्फा, फिर नेक्स्ट बीटा, उसके साथ वाला गैमा और उसके साथ वाला डेल्टा शामिल होगा। फिर आते हैं अल्डिहाइड के आईयूपैक नेम्स की तरफ। जो आईयूपीएसी नेम्स हैं अल्डिहाइड के, इन्हें ड्राइव करते हैं नेम ऑफ अल्केन से। सिंपल है कि अल्केन का जो ई होता है उसे रिप्लेस कर देते हैं विद सिंगल वर्ड अल, जिससे बन जाता है अल्कानल। जो पोजीशन होती है बाकी ग्रुप्स की चेन पे उन्हें इंडिकेट करते हैं नंबर से, और जो नंबरिंग स्टार्ट करते हैं वो करते हैं कार्बोनाइल कार्बन से। जैसे 1 कार्बन वाला मीथेन होता है, उसका ई हटा के अल लगाया तो बन गया मैथानल। 2 कार्बन वाला इथेन, ई हटा के अल लगाया तो एथानल। 3 कार्बन वाला अल्केन प्रोपेन होता है, ई हटा के अल लगाया तो प्रोपनल। सिमिलरली ये 4 कार्बन है तो 4 कार्बन वाला अल्केन कहलाता है ब्यूटेन, ई हटा के अल लगाया तो ब्यूटेनल बनेगा। अब ये कार्बोनाइल कार्बन ये हमेशा 1 होगा। अल्डिहाइड के केस में इस ग्रुप के कार्बन को 1 देंगे, ये 2, ये 3 और ये 4। अब 2 पे क्लोरो है तो 2 क्लोरो, पीछे 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटेनल। जबकि अगर फार्माइल ग्रुप के एक तरफ फिनाइल ग्रुप लगा दें तो इससे बोलेंगे बेंजल्डिहाइड। एरोमेटिक अल्डिहाइड्स के आईयूपीएसी नेम्स नहीं होते हैं, उन्हें इनके स्पेशल नेम जो कॉमन नेम है उनसे पुकारा जाता है। फिर कीटोन्स हैं, पहला केस उनके कॉमन नेम्स है। कीटोन के जो कॉमन नेम्स हैं वो ऑब्टेन होते हैं जब कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ जो अल्काइल ग्रुप होते हैं उन्हें सेपरेटली तौर पे नाम दिया जाए। जो वर्ड कीटोन है ये एंड में हम सेपरेट वर्ड के तौर पे ऐड कर लेते हैं, जबकि जो अल्काइल ग्रुप होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं अल्फ़ाबेटिकली। अगर तो दोनों अल्काइल ग्रुप सेम हो तो हम प्रीफिक्स डाई यूज़ कर लेते हैं बिफोर द नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप। जैसे इस वक्त इस कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों जानिब मिथाइल हैं तो इसे बोलेंगे डाई मिथाइल और एंड में नेम आ जाएगा कीटोन। सिमिलरली इस कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ इथाइल है, दूसरी तरफ मिथाइल है, तो इथाइल का ई क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, मिथाइल का एम बाद में आता है, तो इथाइल मिथाइल कीटोन। जबकि अगर 2 अल्काइल ग्रुप सेम है तो फिर तो हमारे पास जो कीटोन होते हैं वो सिमेट्रिकल कहलाते हैं, अदरवाइज क्या होते हैं, अनसिमेट्रिकल। जैसे इस वक्त इस कार्बोनाइल के दोनों तरफ मिथाइल है तो ये सिमेट्रिकल कीटोन है और इसका कॉमन नेम एसीटोन है, जबकि आईयूपीएसी नेम डायमिथाइल कीटोन है। सिमिलरली इस वक्त ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके दोनों तरफ फिनाइल ग्रुप लगे हैं तो इससे बोलेंगे बेंजोफिनोन या बेंजोफिनोन, क्योंकि इसका कोई आईयूपैक नेम नहीं है। सिमिलरली जो अनसिमेट्रिकल कीटोन्स हैं, अनसिमेट्रिकल कीटोन के केस में इस कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ इथाइल है, दूसरी तरफ मिथाइल है, तो ये कहलाएगा इथाइल मिथाइल कीटोन। इसी तरह
ये CH3 कार्बोनाइल ग्रुप, इधर से फिनाइल ग्रुप है, इसका स्पेशल नेम है एसीटोफिनोन। फिर है जी IUPAC नेम्स। जो IUPAC नेम्स है कीटोन के वो बहुत ही सिंपल हैं। इनमें जो अल्केन का ई होता है उसको रिप्लेस कर देते हैं विद ओन। पोजीशन जो होती है कार्बोनाइल ग्रुप की और बाकी ग्रुप की, वो चेन के अंदर इंडिकेट की जाती है नंबर से। इसका मतलब कार्बोनाइल कार्बन जो है उसको भी नंबर दिया जाता है। नंबरिंग हम उस एंड से स्टार्ट करते हैं जिस तरफ से कार्बोनाइल ग्रुप नज़दीक पड़े। जैसे इस वक्त ये 3 कार्बन की चेन है, तो किसी एक तरफ से नंबरिंग करेंगे तो 1 और 2। अब क्योंकि दोनों तरफ से कार्बोनाइल ग्रुप को 2 पोजीशन मिल रही है, इसलिए हमें पोजीशन इंडिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्योंकि 3 कार्बन वाला अल्केन प्रोपेन कहलाता है, तो यह कहलाएगा प्रोपानोन। सिमिलरली ये 4 कार्बन की चेन है, तो नंबरिंग उस तरफ से जिस तरफ से ये कार्बोनाइल ग्रुप नज़दीक पड़े, तो ये 2 पे कार्बोनाइल ग्रुप है, तो अब इससे कहेंगे 2 ब्यूटानोन और सिंपली ब्यूटानोन। जो एरोमेटिक कीटोन्स हैं इनके IUPAC नेम्स नहीं होते। जैसे इसका स्पेशल नेम है बेंजोफिनोन और इसका स्पेशल नेम है एसीटोफिनोन।